हम बात कर रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, जो जाने माने प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं। और हम उनसे जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नवल टाइम्स को क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं। भैया नवल किशोर त्रिपाठी जी, आप हमसे इतने दिन से जुड़े हुए हैं, आप हमसे छोटे हमारा बहुत सम्मान करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार देते हैं। लेकिन एक आपको हम अपने तरफ दिल से बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं कि जो आपको महावीर प्रसाद उच्चतर डिग्री विश्वविद्यालय महावीर प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो आपको डॉक्टरी की उपाधि मिली है, उसके लिए हम आपको हृदय से बहुत बहुत आभार करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे फलते फूलते रहे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं इसके लिए आपको कि ईश्वर आपने आपकी इतने दिन की मेहनत के बाद आपको ईश्वर ने डॉक्टर की उपाधि प्रदान की। ईश्वर की दी हुई ये उपाधि है, इसको आप सम्मान से ग्रहण करें और ऐसी उपाधियां आप दिन पर दिन प्राप्त करते रहें, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हैं और बहुत दिल से आपका हम स्नेह और सम्मान करते हैं और हम आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत ज़्यादा कामना करते हैं और दिल से करते हैं कि हमारा नवल भैया खूब फले फूले खुशहाल रहे, ऐसी डिग्रियां उसको मिलती रहे। इस डिग्री के लिए हम बहुत तुमसे प्रसन्न हैं कि हमारा कोई हमसे छोटा डॉक्टर की डिग्री जिन्हें प्राप्त की है। हम इसके लिए आपसे बहुत प्रसन्न हैं, दिल से प्रसन्न हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुमको ऐसी डिग्रियां, बहुत सी डिग्रियां, तुमको उपाधियां मिलती रहे, सम्मान मिलता रहे और ईश्वर हमारी बात अवश्य सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। 27 मई 2026 पर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से और जानेंगे विधि विशेषज्ञ हैं, कई मार्गों पर वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। जनता भी काफ़ी उनको चाहती है और उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनती है कि वो स्पष्टवादी हैं और विधि की राय के हिसाब से वो एकदम सत्य बात बोलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आज हम एक जो है संस्कारिक लेकर के आए हैं कि किस तरीके से ये जो 13वीं भोज होता है और इसमें किस तरीके से लोग करते हैं। बहुत से लोग इसको कहते हैं नहीं करना चाहिए, कोई कहता करना चाहिए। कई अभी ये मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, तो क्या जीवन भर व्यक्ति आदमी कार्य करता है तो क्या उसके अंतिम संस्कार में या 13वीं भोज में नहीं जाना चाहिए कि या भोजन नहीं करना चाहिए? किस तरीके आपकी क्या राय, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले यह एक संस्कार जो है, देखा सभी संस्कारों में सबसे उत्तम संस्कार है। जितने भी संस्कार आपके होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जीवन समाप्त होने के बाद, जीवन शुरू होने के बाद से लेकर जब जीवन समाप्त होता है, उसके सबसे आवश्यक और उत्तम संस्कार है ये मृतक संस्कार। अब आप आदमी कहता है भाई वो तो मर गए, अब हम क्यों करें, अब क्या हमारा दिया हुआ एक बहुत बड़ी मजाक चलती है, अब क्या हमारे देने से उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप समझते हो नहीं मिलेगा ना, कोई दुनिया में नहीं समझता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने जब अपने पुत्र को जन्म दिया मृतक ने, तो उसने यही सोच दिया कि ये हमारा बुढ़ापे पे मृतक के बाद हमारे सारे संस्कार करेंगे। इसी बात को लेकर के उन्होंने सारी तकलीफें उस पुत्र को पालने के लिए उठाई। उसको पालने, खुद ने कपड़े पहने, पुत्र के लिए कपड़े लाए, खुद ने जूते पहने, पुत्र के लिए जूते लाए, खुद नहीं खाया, पुत्र को पढ़ाया, पुत्र को लिखाया, पुत्र को सक्षम बनाया। जब आज आप सक्षम हो गए, अब ये पिता की बात नहीं कि पिता भी कभी पुत्र था, उसने भी अपने पिता के लिए करना चाहिए, सबको करना चाहिए। पिता कोई एहसान नहीं करता पुत्र का भारण पोषण करके, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा प्रक्रिया वो चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए जी। अब आ गया मृतक पे। मृतक को बात के लेकर विशेषकर ब्राह्मणों का उपहास किया जाता है, विशेषकर ब्राह्मणों का उपहास किया जाता है। अब जब मृतक हो गया तो मृतक मरने के बाद सबसे बड़ी बात कि आज आप सांसारिक व्यक्ति हैं, जब सांस चल रही है, सांस खत्म होते ही फिर आप सांसारिक नहीं रह जाते हैं, सबके हो जाते हैं। तुरंत आप वो जो मृतक की मिट्टी होती है वो सम्मानी हो जाती है और उसका सम्मान पूर्वक सारे काम किए जाते हैं, वो सबके लिए सम्मानी। फिर उसमें दोस्त दुश्मन नहीं रह जाता है। उस समय भी अगर कोई दुश्मनी माने, उससे दुश्मनी माने, तो उससे गिरा हुआ दूसरा इंसान नहीं है। मृतक व्यक्ति के साथ सबको सम्मान पूर्वक पूजनीय एक तरीके से वो हो जाती मिट्टी। उसका दाह संस्कार सम्मान पूर्वक करना चाहिए। न भाई आप कहते दाह संस्कार मृतक बहुत नहीं, वो मृतक कर्म नहीं करेंगे।
भाई दाह संस्कार में कुछ नहीं, आदमी का देखा जाए तो 30-35 हज़ार रुपये खर्च होता है गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था करने में। आप बचा सकते हो, न करो, सड़ने तो घर में है ना, कोई कहने थोड़ी आएगा आपसे। लेकिन एक बात आप देखना, कभी भी देखना, अगर किसी के परिवार में मिट्टी होती है और वो व्यक्ति जिसके परिवार में मिट्टी हुई है, उसके परिवार वाले अगर बाल मुंडन नहीं कराते हैं या मृतक कर्म नहीं निर्वाहन करते हैं, उनकी चेहरे देख लो, और जो लोग ये संस्कार निर्वाहन करते हैं उनके चेहरे देख लो, तुमको अंतर पता चल जाएगा दोनों में भिन्नता क्या है। आपके शरीर चेहरे पर ऑटोमेटिक छूत टाइप की आ जाती है, आपके चेहरा अपना अपना मरा ऐसा दिखने लगता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अब आपने उसका मृतक कर्म किया, उसको मिट्टी को जलाया, जलाने के बाद फिर 13 दिन गरुड़ पुराण के हिसाब से 13 दिन दिए गए हैं। 13 दिन में जो मृतक की मिट्टी जो है, जो मृतक आत्मा है, वो कहीं जाके जन्म जो भी करती हो, 13 दिन तक वो आपके आसपास मंडराती है। तो 11 दिन का संस्कार होता है, उसके बाद मुंडन संस्कार होता है कि शुद्धता पूर्वक, जो शुद्ध कहा जाता है, शुद्धिकरण होता है। क्योंकि आपको इस बात की सजा मिल रही है, आपने मिट्टी जलाई, मतलब मांस जलाया। 11 दिन में जब वो व्यक्ति, जो व्यक्ति उसके लिए मतलब संस्कार करता है, उसका चेहरा देखो, बिल्कुल जैसे लगता है राक्षस जैसा चेहरा बन गया हो। देखनी मतलब उसकी बात नहीं कर रहे, कुछ साइंस की बात नहीं करिए, बिल्कुल आप चेहरा देखिए उसका। 11वें दिन जब पूरे परिवार मुंडन संस्कार सबका होता है, बाल बनते हैं, तब एक चेहरे पे अजब सी चमक आती है उन लोगों के चेहरे पे, और उन लोगों को लगता है कोई बोझ सा हमारे शरीर से हट गया। उनका अपना पारिवारिक शुद्धिकरण होता है 11वें दिन, जिसको 10वां बोलते हैं। उसके बाद फिर 13वीं आती। अब एक आदमी के घर में गमी हो गई, दुख आ गया। अब आप हमारे जानने वाले हैं या हम आपके जानने वाले हैं, आप घर में दुख आया, तो हम आपकी दोस्ती को कैसे निर्वहन करेंगे? हमारी जिम्मेदारी है हम आपके साथ रहें। अब आप घर में गमी हो गई, मिट्टी हो गई, तो अब आप हमसे संस्कारी दूर हो गए। 13वीं संस्कार इसलिए होता है कि 13वीं संस्कार होने में जितने भी हमारे लोग हैं, प्रियजन हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे व्यवहारी हैं, वो आके साथ में शामिल होते हैं। और शामिल होने सामाजिक की क्रिया क्या है? जब सामाजिक रूप से शामिल होंगे तो वो सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है समाज में एक साथ बैठने का, भोजन, कुछ खाया जाए। कुछ खाने से ही हम लोग सामाजिक एकता होती है, समाज में उसको मिलाया जाता है। तो जो लोग हमको समाज से दूर किए हैं, उस दिन आके हमारे घर में भोजन करते हैं। उस भोजन करने से हमारे घर में पवित्रता आती है। देखिए, जहाँ भी धन धान्य होता है, जहाँ भी अन्न व्यवस्था, अन्न भी एक देवता है, अन्न का प्राप्त किया जाता है, वो जमीन बहुत फलती है। उस घर में आकर के जितने जानने वाले अन्न का दान यानी महादान, हाँ, अन्न भोजन ग्रहण करते हैं और हमको समाज में शामिल कर लेते हैं जी। एक सामाजिकता, एकता हो गई, भाईचारा कायम हो गया, भाईचारा कायम होगा, आना जाना खाना पीना शुरू हो गया, शुद्धता कर्म करने से, शुद्धता कर्म करने से, 13वीं संस्कार करने से। जी। भाई 10वें में तो हम पारिवारिक शुद्ध हुए, 13वीं में हम सामाजिक शुद्ध, समाज ने हमको अपने में अपना लिया, ऑब्जर्व कर लिया, शामिल कर लिया। इसलिए मृतक भोज इसलिए आवश्यक है। साथ में लोग की ये जो किंवदंती है, या भाई अब हम तो जानते नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि जो गया उसने कभी बताया नहीं, वापस आके जो गया नहीं उसको अनुभव नहीं। लेकिन ये गरुड़ पुराण में चीज दी हुई है कि मृतक भोज करने से, मृतक के सारे संस्कार करने से घर में शुद्धता आती, वैभवता आती है, और घर में धन धान्य की पूर्णता होती है। अब लोग कहें साहब ये तो नहीं है, तो सब लूटपाट है। हमको लूटपाट है तो 10वें का वो दान लेके देख लो। 10वें दान खाली भट्ट लेता, भाट, कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं ले सकता है, दूसरी जात नहीं ले सकती, समझे? खाना जब 13वीं संस्कार होती है, आप देखिए 13वीं संस्कार किस तरीके से होता है। आप तो ब्राह्मण है, पता है। सबसे पहले घर में हवन होता, पूजन होता, फिर कन्याएं खिलाई जाती, बिल्कुल, फिर ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। ब्राह्मण माने हम ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण होते हैं, जी, महाब्राह्मण, हाँ, जो महाब्राह्मण खाता है। फिर उसके बाद जो हमारे मान्य, जो हमारे ब्राह्मण, वो खाते हैं, जी। फिर लोग खाना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया है। और एक बता दें आपको, जहाँ जितना जो पढ़ा लिखा हो गया हो, लेकिन जो हमारे अनपढ़ बुजुर्गों ने, हमारे जो बुजुर्गों ने प्रक्रियाएं चालू की हैं, जो रीति रिवाज रखे हैं, उन रीति रिवाजों जब भी हम भिन्न होते हैं तो हम अपना पतन कर लेते हैं। वो रीति रिवाज हमारे बुजुर्गों द्वारा रखी गई है, और आज दिन लोग कहते हैं वो मर गया, उसके लोग खाने चले गए। गलत है ये। उसको भगवान इतना सक्षम करे है कि सबको खिलाता है,
समझे। ऐसा नहीं वो कोई दरिद्र नहीं, आज दरिद्र आज दुनिया में कोई नहीं, खुशी से आदमी सक्षमता के साथ काम करता है, उसका दायित्व ही करना, क्योंकि उसने इतना कमा दिया उसके मतलब मृतक परिजन ने। तो धान खिलाने से कभी कम नहीं होता। कहावत कही गई, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। अब तो लोग कहते नहीं, आप कोई मानते ही नहीं, कोई ये नहीं, न मानो अपने घर बैठो, लेकिन आप प्रक्रिया जो नहीं करते इनकी शक्ल देख लो, जो करते हैं उनकी शक्लें देख लो। हम खुला कहते हैं, लोग कहेंगे तो ब्राह्मणवादी बात करते हैं, मैं सही कहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही। उनकी शरीर देख लो, उनके शरीर देख लो, उनके चेहरे देख लो, उनके चेहरे देख लो, उनसे संस्कार देख लो, उनके संस्कार देख लो। संस्कार निर्वहन आप बताइए, आप सारे संस्कार करते हैं, पैदा हुए, मुंडन किया, जनेऊ किया, तिलक किया, शादी की, बर्थडे मनाया, तब तो आप संस्कार नहीं गायब हो जाते, तब सारे संस्कार बढ़िया होते हैं। मृतक हो गया, बेचारा बेसहारा हो गया, उसने आपको पाल पोस बड़ा किया, अब आप सारे संस्कार भूल गए। सारे संस्कार करिए, नियम है, धर्म इसको करिए। हमारी तरफ से हम इसके सारे संस्कारों को, मृतक भोज को हम बुरा नहीं मानते हैं। ये सामाजिक समरसता है, एकता की भावना है, जिसमें समाज एक दूसरे से मिलजुल के चलता है और सब सामाजिकता एकता बनी रहती है, इसलिए मृतक भोज आवश्यक है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो प्रकाश डाल रहे थे आज 13वीं संस्कार पर, किस तरीके से इसको करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। इसके करने से बहुत ही फलदायी है, घर में धन धान्य से और विविधता आती है और हर तरीके से फलता फूलता मनुष्य और आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार।